हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। बाकी जो मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। बाकी सभी कमेंट्स आ रहे हैं, सभी के अपने अपने डाउट है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। कोई कहते हैं डाइट में क्या लेना है, और कोई कहते हैं, एक शायद लड़की थी उसका मैसेज आया था मेरे को पर्सनल में, तो उन्होंने बोला मेरे को कि वो 2021 से मेडिसिन ले रही है। उन्होंने स्टार्टिंग में 2 साइकाट्रिस्ट चेंज कर लिए हैं। पहले डॉक्टर विदित सिंह से ली थी शायद, फिर अब संजय जैन से ले रहे हैं। तो जब तक बोलते हैं लेते हैं तब तक रिलीफ रहता है। तो धीरे धीरे मेडिसिन छुटवाएंगे डॉक्टर, पहले तो डोज बढ़ाएंगे। तो फिर अगर डोज बढ़ा दी डॉक्टर ने तो बीच में उस डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डॉक्टर तो फिर लो डोज से शुरू करेगा ना। लो डोज से शुरू करेगा तो हाई डोज आपने ले चुके हो तो वो लो डोज आप पे काम नहीं करेगी। इसलिए एक साइकाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट एक से लीजिए, बार बार साइकाट्रिस्ट चेंज मत कीजिए। आपको रिलीफ लग रहा है 50% रिलीफ, 10% भी रिलीफ है तो आप वही कॉम्बिनेशन रखिए और ट्राई करते रहिए। जैसे मैंने आपको एक सिरप है जैसे जो आपको इसके साथ में हेल्प करेगी। मुझे नहीं पता आप लोगों को करेगी या ना करेगी, मेरे को बहुत हेल्प करी है इस चीज़ में, बहुत बेनिफिट मिल रहा है मेरे को। एक कुमारी आसो सिरप आती है, आयुर्वेदिक है, जो इस साइकाट्रिस्ट मेडिसिन के साथ आप बिल्कुल सेफ है, वो ले सकते हैं। उसके बेनिफिट काफ़ी है। भूख अच्छी, भूख तो इससे भी लगती है बट वो थोड़ा डाइजेशन को इम्प्रूव, थोड़ी बहुत डाइजेशन को इम्प्रूव कर देती है। थोड़ी जल्दी रिकवरी मिलेगी आपको, और मेडिसिन छोड़ने में भी दिक्कत कम होगी क्योंकि इससे आंतों की मूवमेंट भी बढ़ेगी और सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाने में वो मदद करती है। और वो उस देसी सिरप है जैसे कुमारी आसव, तो आप उसके साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका मैंने यूज़ किया, साथ में कर रही हूँ मैं, मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने कुमारी आसव मैं ले रही हूँ तो इसकी वजह से मेरे को बहुत जल्दी बेनिफिट हो गया। और मेरे को सिर्फ 15 दिन की मेडिसिन में 50 से 60% मेरे को आराम आ गया, क्योंकि मैंने साथ में कुमारी आसव सिरप है वो भी ले रही हूँ। क्योंकि उससे भी थोड़ा मतलब यही है ना, वो डाइजेशन को ठीक करती है, डाइजेशन ठीक करती है तो फिर दिक्कत तो साइड डाइजेशन की है। लेकिन हाँ, अकेली कुमारी आसव सिरप बिना साइकाट्रिस्ट मेडिसिन के काम नहीं करेगी, फिर कुछ काम नहीं करेगी वो, आप चाहे ले चाहे ना ले, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर साइकाट्रिस्ट मेडिसिन के साथ आप वो सिरप लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगी वो मेडिसिन, वो सिरप। बाकी आप लोग जिस चीज़ को सूट होती है प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। और रही बात डाइट की, तो डाइट में आप एक बार स्टार्टिंग में हैवी चीज़ें अवॉइड कीजिए। सबसे पहले दूध को अवॉइड कीजिए और दही ज़रूर लीजिए। डाइट में दही बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूर लीजिए, लस्सी या दही दोनों में से एक चीज़। बाकी हो सके तो दही लीजिए, दही बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो तो अलग बात है, बाकी दही डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन ताज़ा दही होनी चाहिए, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, ताज़ा दही होनी चाहिए। जैसे शाम को रखा, शाम वाला सुबह खा लिया और सुबह उसको रखा और फिर उसको शाम को खा लिया, तो आप ऐसे ले सकते हैं। और चावल खिचड़ी बना के खा सकते हैं। और थोड़ा अगर मीठा खाना चाहो तो मीठा भी थोड़ा बहुत खा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं तो मीठा खा रही हूँ, मेरा तो सबसे ज़्यादा मन मीठा खाने का ही करता है, मीठा ही खाती हूँ मैं तो ज़्यादा, मीठा खाने के ज़्यादा तलब रहती है तो मीठा ही ज़्यादा खाती हूँ। बाकी आप लोग मतलब जो जो आपकी बॉडी पे शूट कर रहा है ना वो खाइए। मतलब ऐसे किसी पे डिपेंड मत रहिए। जो चीज़ आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ ये मेरे को इरिटेट कर रही है तो वो कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। और मेडिसिन कब तक खानी पड़ेगी इसका ना तो मुझे पता है मुझे कब तक खानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी तक 1 महीने की मेडिसिन ही ली है। और अब मैं डॉक्टर से और कंसल्ट करूँगी। डॉक्टर ने मेरी सबसे पहले 50 mg से शुरू की थी, अभी मेरी 75 mg आ गई है। अब मुझे नहीं पता वो डोज बढ़ाएंगे घटाएंगे क्या करेंगे, इस बात का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो डॉक्टर पे डिपेंड है। इसीलिए हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि हम खुद एनालाइज नहीं कर सकते इस चीज़ को। और बाकी बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि
कुछ भी मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं और कुछ को रिलीफ लग रहा है, लेकिन ऐसे सिम्टम्स अप डाउन होते रहेंगे। तो आप लोग घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है जैसे ठीक ही नहीं हुआ, तो आप टेंशन मत लो। टेंशन लोगे तो आपकी और ज़्यादा दिक्कत हो रहेगी। तो आप लोग ट्राई करते रहिए, मेडिसिन लेते रहिए और प्रॉपर एक डॉक्टर से जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हो ना उसी से लीजिए। जैसे अगर आप संजय जैन से ले रहे हो, लेकिन संजय जैन की फ़ीस काफ़ी, आज मेरे को उस लड़के ने बताया कि पहले 500 थी, अब 1100 कर दिया उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन की फ़ीस। तो फीस भी काफ़ी IBS वाला तो वैसे ही परेशान होता है, वो तो लाखों रुपए खर्च कर चुका होता है, गैस्ट्रो के पास ही भी कर चुका होता है। तो आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने डॉक्टर का नंबर दिया है, उनकी फ़ीस 500 रुपये है। 500 रुपये फ़ीस है स्टार्टिंग की, और दूसरी बार कंसल्ट करोगे तब उसकी 300 रुपये फ़ीस है, और वो मेडिसिन आपको कोरियर कर देंगे। और बहुत अच्छे डॉक्टर है, पूरी डिटेल अच्छे से कम 30 मिनट एक पेशेंट पे लगाते हैं। वो इतने अच्छे से बात सुनते हैं। मैंने तो उस डॉक्टर को इतना तक बोल दिया था कि मैंने तो इतना तक बोला था कि अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो ही मैं आपकी मेडिसिन खाऊंगी, वरना मैं आपकी मेडिसिन नहीं खाऊंगी। फिर भी उस डॉक्टर ने कहा नहीं, आप बोलो, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगा। आपको क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं है, सारी बताओ मेरे को। मैंने उनको अपनी सारी दिक्कत बताई। मैं बहुत परेशान थी, मैंने अपनी रोते रोते सारी दिक्कतें बता दी उनको। तो उन्होंने मेरे को कहा पहले तो रोना बंद कीजिए, रोइए मत, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको एक तो H पाइलोरी है और दूसरा आपको एंट्रल गैस्ट्राइटिस है। तो इसके लिए मेरे को फिर डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। एक तो रेविनाज एलासार है जो सुबह खाली पेट कैप्सूल लेना होता है, और उसके बाद पेनाज-डी है, और पेनाज-डी शाम को खाली पेट लेनी होती है। और एक दिया KLX जो सुबह खाना खाने के बाद लेनी होती है। और फिर शाम को होती है प्राइड CR की। पहले तो 50 mg की 25 mg की 2 मेडिसिन थी, अभी 25 की 2 और 12.5 की एक और है। तो 3 मेडिसिन, वो एक KLX और एक नाजिपाम 25 mg। पहले 50 mg थी और अभी 25 mg कर दिया। तो वो लेनी, इतनी मेडिसिन मेरे को शाम को लेनी होती है। और लेने के बाद बिल्कुल अच्छे से नींद आती है। पहले मेरे को गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती थी मेरे को, टिंगलिंग वगैरह। और इसकी वजह से मेरे को साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी आने लगी थी, जैसे नींद ना आना, एंजाइटी होना और बेचैनी होना। मेरे ये सब सिम्टम्स भी आने लग गए थे उसकी वजह से। तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, सारी मेडिसिन खा ली थी, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। गैस्ट्रो की तो एक भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने गैस्ट्रो की मैंने बहुत मेडिसिन खाई है। कौन कौन सी बताऊँ आपको? मेस्लाजिन मेडिसिन मैंने खाई है, कभी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने खाई है। लेकिन आयुर्वेदिक की एक सिरप है कुमारिया सब, वो मैं इसके साथ, इन मेडिसिन के साथ ले रही हूँ। मेरे को साथ में बेनिफिट है, उस मेडिसिन से काफ़ी बेनिफिट है, तो मैं उसके साथ ही ले रही हूँ। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, अगर सिरप या साथ में लेना चाहो तो। मतलब काफ़ी बेनिफिट होता है इसको। आप रिकवरी जल्दी होगी इसकी वजह से, बहुत जल्दी रिकवरी होगी। क्योंकि ये भी तो आपको पेट में, ये तो है नहीं कि पूरी 100% ये बीमारी आपकी माइंड से ही है, ये बिल्कुल भी नहीं है। 50% आपका पेट काम करता है, 50% आपका माइंड काम करता है। तो आप 50% अगर माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अगर हम माइंड के लिए केमिकल्स, माइंड में जो केमिकल होते हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं, उसके लिए माइंड की मेडिसिन ले रहे हैं। और साथ में अगर हम एक सिरप यूज़ करेंगे जो हमारे पेट की इम्प्रूवमेंट को बढ़ाएगा, जिससे हम हमें जल्दी रिकवरी, क्योंकि पेट जल्दी शांत होगा तो हमें डाइजेशन जल्दी होगा, तो हमारी मतलब माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा, जल्दी रिलैक्स होगा। तो मेडिसिन को ज़्यादा वर्क करेगी, हमारे बहुत जल्दी वर्क करेगी, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और धीरे धीरे अगर मेडिसिन छोड़नी है ना आपको, तो आप लोग पहले धीरे धीरे उसकी डोज कम करो। डोज कम करने के साथ साथ आप आयुर्वेदिक मेडिसिन मेगावटी आती है, मेगावटी मेडिसिन 1-2 सुबह और 2 शाम को वो लेते रहो। वो साथ में
आपको मेडिसिन छोड़ने में बहुत हेल्प करेगी वो मेडिसिन, क्योंकि वो भी मतलब माइंड की है, एक्स्ट्रा पावर की है। तो आप जैसे अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि अब आपको हाफ मेडिसिन, डॉक्टर का कोर्स कंप्लीट करो पहले, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको हाफ मेडिसिन लेनी है, तो आप मेगावटी तो आप लोग डेली खा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर आपको मेडिसिन छोड़ रहे हो ना, डॉक्टर आपको छुटवा रहे हैं मेडिसिन, आपको हाफ करवा दी है, तो इसके बाद उसके साथ साथ आपको थोड़ी सिम्टम्स ना आए तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आ जाओ। आयुर्वेदिक मेडिसिन पर आके उसके बाद धीरे धीरे बंद करना, एकदम से आप लोग साइकाट्रिस्ट के मेडिसिन बंद मत करना, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मेरे को डॉक्टर बंद करवाएगा तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन पर आके ही बंद करूँगी। उसकी मेगावटी और अश्वगंधा, इसमें अश्वगंधा तो मत ट्राई कीजिए, ये तो नहीं कोई वर्क करता, बस मेगावटी है एक, उस पे आयुर्वेदिक पे आ जाओ और वहीं से आपको मेडिसिन स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है। तो जब तक डॉक्टर का कोर्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन मत ट्राई करना। जब डॉक्टर का कोर्स कंप्लीट हो जाए, डॉक्टर बोल दे कि अब आप धीरे धीरे करके बंद करो मेडिसिन, आपकी बंद करवाने छुड़ा दें मेडिसिन, तब आपको लास्ट में बिल्कुल आपको ऐसे लगे सिम्टम्स वापस आ रहे हैं छोड़ने से, तो आप उसके साथ मेगावटी ज़रूर लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। और दूसरा, कुमारी आसव के भी बेनिफिट होंगे, साइकाट्रिस्ट कोर्स प्लस कुमारी आसव जरूर, क्योंकि उससे डाइजेशन जल्दी इम्प्रूव होता है, आपको आराम जल्दी मिलेगा। किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो उसको ज़्यादा, मतलब कोई बोलते हैं कि मैम हमारी आंतें सिकुड़ गई है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वो अगर वो सिरप भी साथ में उस मेडिसिन के साथ लोगे तो वो वर्क करेगी, लेकिन अकेली वर्क नहीं करेगी, माइंड के मेडिसिन के साथ वर्क करेगी वो, साथ उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उसमें माइंड का भी साल्ट भी उसी में होता है, माइंड का भी साल्ट होता है उसमें, और पेट को भी रिलैक्स करती है, दोनों ही बातें हैं उसमें। तो आप लोग वो भी ट्राई कीजिए, और किसी के भी कोई डाउट है तो टेक्स्ट में मेरे से क्लियर कीजिए, और जितना हो सकता है मैं उतनी हेल्प करूँगी। बाकी जो मेडिसिन ले रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू करिए, और किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, एक अगर नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन हो ना तो वो चलो 1-2 दिन होता है फिर ठीक हो जाता है। अगर मतलब यही आपका रूटीन ही बन गया है कॉन्स्टिपेशन का, आपको लेक्सेटिव लेना ही पड़ता है, डेली लेक्सेटिव लेना पड़ता है, फिर भी इनकम्प्लीट रहता है और डायरिया रहता है, या फिर डायरिया भी होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है, मिक्स होता है, तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे साइकाट्रिस्ट मेडिसिन की ट्राई कीजिए, और खुद से मत ट्राई कीजिए साइकाट्रिस्ट मेडिसिन। डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने सिम्टम्स बताइए, फिर आप। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गलती, यूट्यूब पर किसी से मत लेना, मेडिसिन बहुत गलत इफ़ेक्ट करेगी, बहुत गलत इफ़ेक्ट करे। उसके बाद आप इतने डरोगे साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन नहीं खाओगे। मैंने नहीं खाई थी, अपने पास रखी डॉक्टर की, मैं डॉक्टर पे भरोसा नहीं था मेरे को, मैंने मतलब यूट्यूब वालों पर भरोसा कर रही हूँ कि ये हाँ ये बता रहे हैं ये होता है, लेकिन मैं डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने 1 दिन की मेडिसिन खाई, मुझे एक मेडिसिन खाते मेरे को यहाँ पॉजिटिविटी काफ़ी पॉजिटिविटी आई। इस मेडिसिन से पॉजिटिविटी अच्छी आती है, मूड अच्छा होता है, तो मतलब बंदा भूल जाता है कि उसको IBS है या नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं रहता, अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता है धीरे धीरे। और बाकी जो चीज़ है वो स्टूल वगैरह इग्नोर करते रहो, वो मत चेक करो, और अपना नॉर्मल खाना खाओ, और धीरे धीरे आपका वही रूटीन आएगा। बाकी धीरे धीरे पहले डॉक्टर डोज बढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे कम करेगा, और डॉक्टर पे डिपेंड है, डॉक्टर कैसे कुछ क्या करता है क्या नहीं करता। और अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग मैसेज में मेरे से टेक्स्ट में कमेंट करके या क्लियर कर सकते हैं, किसी को भी कुछ हेल्प करनी हो, क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई कितना परेशान होता है। हम कहीं कॉल लगा देते हैं, कहीं पूछ लेते हैं, मतलब बहुत परेशानी होती है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। इसके लिए मैं
सबसे पहले गर्ल्स को बोलूँगी, क्योंकि मैं गर्ल्स को ज़रूर सबसे ज़्यादा गाइड करूँगी मैं, क्योंकि मेरे को पता है इससे कितनी परेशानी होती है। ना तो घर वाले कोई समझते हैं इस बात को, और ना ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें दिक्कत क्या है, प्रॉपर दिक्कत क्या है, वो ना ही समझते हैं। वो बोलते हैं तो वो बता क्या रहा है, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। तो हमारे साथ जो हो रहा है वो हम बता रहे हैं, हम पागल नहीं हैं। हमारा दिमाग सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव माइंड है हमारा, जो बहुत तेज चलता है, ओवर सेंस हर चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ में ले लेता है। हमारे वो बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं हमारे अंदर, गुड बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं, इसलिए हम जल्दी इफेक्टिव हो जाते हैं। इन्फेक्शन वगैरह हमारे, अगर कुछ भी गलत खा लिया तो हम जल्दी इफेक्टिव हो जाते हैं, इन्फेक्शन में जल्दी आ जाते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ कुछ बोल रहे हैं यूरिन की दिक्कत होती है, तो हाँ इसमें यूरिन की भी दिक्कत होती है। यूरिन किसी को तो ऐसा लगता है गर्म यूरिन आता है, बहुत ज़्यादा ऐसे जलन वगैरह होती है, और किसी को बार बार यूरिन आता है, क्योंकि वो पानी बॉडी ऑब्जॉर्व नहीं करती, जिससे बार बार पानी पिया, इतना पानी पीते हैं फिर भी बॉडी ऑब्जॉर्व नहीं करती और यूरिन बार बार आता है। यूरिन यही भी मैसेज आया था मेरे को, तो वो आपको दिक्कत है तो आप लोग ट्राई कीजिए। और डॉक्टर से ऑनलाइन, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। किसी को कुछ बताओ मत, आप लोग चुपचाप जाओ कंसल्ट करो। और फीस की दिक्कत है, डॉक्टर संजय जैन काफ़ी कॉस्टली है उनकी फ़ीस, हर कोई चलो भी नहीं पे कर सकता, बट फिर भी चलो अगर बॉडी के लिए से हेल्थ ज़रूरी है फिर भी करते हैं। फिर भी अगर जो नहीं कर सकता उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी डॉक्टर उज्ज्वल सिंह, इनके फ़ीस 500 है और डॉक्टर एक्सपीरियंस काफ़ी है, और डॉक्टर उनसे काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। और मेरे को जिन्होंने बताया है वो खुद भी ठीक हुए हैं, उन्होंने खुद भी मेडिसिन खाई है। उनको भी 2 बार IBS हो गया था, पहले कोई दिक्कत थी पता नहीं कैसे हुआ, दूसरी बार वज़न उठाने से हो गया। तो IBS कोई एक सिम्टम नहीं होता, कोई एक रीज़न नहीं होता IBS का होने का। हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो उससे भी हो जाता है, और कोई भारी चीज़ उठा ली तो उससे भी हो जाता है, कोई स्ट्रेस ले लिया उससे भी हो जाता है, पेट खराब रहता है उसके बाद स्ट्रेस ले लेते हैं फिर भी हो जाता है। मतलब अभी तक परमानेंट रीज़न नहीं है क्यों होता है क्यों नहीं होता। मतलब ऐसे सोचते हैं ऐसी बीमारी से अच्छा तो हमारी कुछ और बीमारी हो जाए जो ठीक तो हो जाती है, ठीक भी नहीं होती। और गूगल पे सर्च करो, गूगलिंग पे सबसे पहले ये आता है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये प्रॉपर ठीक नहीं होता। वहीं से डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। बट आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशनल रहना और कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कॉन्फिडेंस कब आएगा? अगर हम बोलते हैं ऐसे कॉन्फिडेंस रख के हम ठीक हो जाएंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि जब बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा भी नहीं। और बॉडी में एनर्जी कब होगी? जब हम जो खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होगा। वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो बॉडी में मतलब हमारे विटामिन्स की कमी आ जाएगी, तो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जिससे माइंड में मतलब गुड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन है वो बढ़ने लगता है, उसकी वजह से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होने लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, बोलते हैं कि IBS में गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी, हाँ ये सारे सिम्टम्स होते हैं, बर्निंग वगैरह, किसी के कुछ होते हैं किसी के कुछ होते हैं। मेरे तो एसिडिटी रहती थी और बर्निंग थी बहुत ज़्यादा और ब्लोटिंग होती थी, और मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता था बहुत, और एंजाइटी होने लगी, फिर पैनिक अटैक आने लगे, काफ़ी दिक्कत हो गई थी मेरे को। फिर साइकाट्रिक सिम्टम्स आने लग गए थे मेरे, पहले स्टार्टिंग पेट से हुई थी, उसके बाद साइकाट्रिक सिम्टम आने लग गए थे। फिर मैंने साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करी और मेरे को 1-2 दिन में ही काफ़ी रिलीफ आने लगा, पॉजिटिविटी हुई आने लगी। उसके बाद मैं मेडिसिन कंटिन्यू कर रही हूँ अभी तक, अपने साथ में अपना फीडबैक दे रही हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, जो ठीक हो रहे हैं वो अपना चैनल बनाइए, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है।
अवेयरनेस होगी तभी पता नहीं कितने लोग आपकी वजह से ठीक हो सकते हैं। अगर आप लोग मेडिसिन ले रहे हो चुपचाप, किसी को नहीं बता रहे कि लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, कुछ नहीं है, लोगों का काम है बोलना। कुत्ते बहुत भौंकते हैं, किसी की मत सुनो। अरे आपकी वजह से किसी की हेल्प हो रही है तो इससे अच्छा होता क्या है? क्या इससे अच्छा? कुछ भी नहीं है। मंदिर में जाओ, कहीं मत जाओ, घर बैठे वीडियो बनाओ और वायरल करो वीडियो। और आपका पता नहीं कब किसके सामने कौन परेशान हो, आपकी वीडियो उसके सामने आ जाए और कब उसको ये पता चल जाए कि उसको IBS है। IBS में नॉर्मल बहुत सारे मैंने नित्यानंदम श्री शायद काफ़ी वो आयुर्वेद में पता नहीं क्या बाबा है, वो काफ़ी बड़ा है, उस पर मैंने कमेंट देखे आज। कहते हमें ब्लोटिंग है और बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कोई डाइजेशन के लिए बताइए। तो उनका रिप्लाई आया था कि आप लोग अपनी दिनचर्या सही कीजिए। लेकिन दिनचर्या सही करने के बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो, नॉर्मल खाना खा रहे हो, हल्का खाना खा रहे हो, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको IBS है। आप ओवर सेंसिटिव माइंड हो, आपका ओवर सेंसिटिव है माइंड, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो आप लोग सेंसिटिव बहुत हो, आपका माइंड सेंसिटिव है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। इसलिए आप लोग मेडिसिन ट्राई कीजिए और वो भी साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे।